बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ फ़िश पकौड़ा की एक मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बेहतरीन चटपटा मज़ेदार इसका मसाला बनाऊंगी और उसके बाद हमने बेसन का भी मसाला बनाना है। और यकीन करें ये जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ऐसी रेसिपी पहले आपके साथ कभी किसी ने शेयर नहीं की होगी। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत ज़बरदस्त ये फ़िश पकौड़ा बनता है और आपने इस रेसिपी को मुकम्मल देखना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा फ़िश पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। फ़िश पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ मेरे पास कुछ फ़िश फिले हैं जिन्हें मैंने सिर्फ वॉश किया है। इसे मैंने सिरके और नमक के पानी में नहीं भिगोया है। इस मछली में बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, फ्रेश मछली है। और इसको मैंने ड्रेन करके ड्राई भी कर लिया है क्योंकि अभी हमने इसका मसाला बनाना है मज़ेदार सा और इसको छोटे पीसेस में भी कट करना है। मछली का पकौड़ा अगर आप बनाना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी मछली ले सकते हैं। तो बस अभी हम इसको पहले कट करेंगे छोटे पीसेस में और उसके बाद हम इसका मज़ेदार सा मसाला बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं इस मछली के 2 पीसेस कर रही हूँ। चाहे तो अगर आपको इस तरह के अगर पीसेस मिल जाते हैं, मछली के फिले मिल जाते हैं, तो आप उसमें से 2-3 अपनी मर्ज़ी के छोटे पीसेस करके भी पकोड़े बना सकते हैं। तो मैंने डायगोनल इसको काट लिया है और इसको मैं 2 पीसेस में काट कर एक तरफ रखती चली जाऊँगी। तो मछली के तमाम पीसेस को मैंने काट लिया है। अभी हम इसका मज़ेदार सा मसाला बनाएंगे। बाउल में मैं सबसे पहले लिक्विड मसाले ऐड कर रही हूँ और ये 6-7 तेज़ वाली हरी मिर्चों का पेस्ट है, बारीक पेस्ट बनाना है आपने। ये ऐड कर देंगे। साथ साथ हम इसमें इमली का पल्प ऐड करेंगे। इमली का पल्प भी आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है, स्किप नहीं करना। अगर इमली नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा सिरका और या फिर इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैं इसमें अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और साथ साथ 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। नमक मैं इसमें 3 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 टीस्पून ऐड करूँगी। साथ साथ मैंने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 2 टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ और ये मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया है 2 टीस्पून। साथ साथ मैं इसमें अजवाइन शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून भर के। और ये मैं इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। ये चाट मसाला मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून और इसमें मैं ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं इसमें कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सा मसाला हमने बनाकर रख लिया है। बस अब हमने इसको मछली के पीसेस पर अप्लाई करना है। या तो आप इसमें मछली को डिप कर करके बराबर में रखते चले जाएं एक दूसरे के ऊपर और उसको मैरिनेट करके रखना ज़रूरी है। या फिर आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि मछली को आप किसी बड़े बर्तन में फैलाकर ये सारा मसाला उसके ऊपर लगा दीजिएगा और उसको आपने ज़रूर रखना है मैरिनेट करके आधे घंटे या 1 घंटे के लिए, या अगर ज़्यादा टाइम है तो रख सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर तमाम पीसेस के ऊपर मैंने अच्छे से मसाला लगा दिया है। अब हमने यहाँ पर इसको बेसन नहीं लगाना। बेसन हम इसको फ्राई करने से 5 मिनट पहले लगाएंगे। तो बस अभी मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है और यहाँ पर मैं इसके लिए बेसन रेडी करूँगी। और बेसन भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। इस पूरी मछली के लिए तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून बेसन काफ़ी रहता है। तो ये बेसन मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बेसन में भी हमने नमक, मिर्ची और अजवाइन ज़रूर शामिल करनी है। इसको अगर हम फीका रखेंगे तो जो हमने मछली का मसाला लगाया है वो फीका थोड़ा सा रह जाएगा। तो नमक ऐड कर दिया थोड़ा सा, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और अजवाइन पाउडर शामिल किया है 1 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद बिल्कुल पतला घोलना है हमने इसको, हमने थिक नहीं रखना है। तो बस ये मसाला मिक्स कर लेंगे, पानी ऐड करके इसको थिन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपने बेसन को ऐसे ही पतला रखना है और उसके बाद अब हमने इसको मछली के पीसेस पर अप्लाई करना है क्योंकि 1 घंटा गुजर चुका है और अब हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने से सिर्फ 5 मिनट पहले आप बेसन रेडी करेंगे। फ्रिज से निकाल लिया मछली, आप देखें फ्रिज में रखे हुए भी इसने काफ़ी ज़्यादा पानी अपना रिलीज़ कर दिया है और मछली के एक एक पीस को आप देखें काफ़ी अच्छा ये मसाला कोट हो चुका है और काफ़ी अच्छी ये मैरिनेट हो चुकी है मछली। अब हमने इसके ऊपर बेसन को फैलाकर ऐड करना है।
बेसन ऐड करने के बाद मछली के तमाम पीसेस के ऊपर इसको अच्छे तरीके से फैलाकर लगाना है और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसको अच्छे तरीके से इस मसाले के साथ लगाकर फ्राई करेंगे। जैसे आलू के पकोड़े हम बनाते हैं तो आलू को हम बेसन में काफ़ी अच्छा डिप करते हैं और फिर ऑयल में ऐड करते हैं, सेम उसी तरीके से ये मसाला इस मछली के ऊपर लगाएंगे जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। इसी तरह से कोट करके आपने मसाले को डीप फ्राई करना है। मछली ऐड करने के 5 से 7 मिनट के बाद आप इसको टर्न कीजिएगा और उसके बाद जब अच्छा सा कलर आ जाए और दोनों तरफ से ये अच्छे तरीके से पक जाए उसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी एक साइड को मैंने टर्न किया है और तकरीबन मुझे एक बैच रेडी करने में 15 मिनट लगे थे और मछली काफ़ी अच्छी फ्राई हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए मज़ीद 5 से 7 मिनट हो गए और ये मछली की दूसरी साइड पर भी कलर आ चुका है। बस अच्छा सा कलर आने तक पकाएंगे और इसका हमने कम्प्लीटली पानी ड्राई नहीं करना है वरना ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो इस वक्त मछली पक चुकी है, काफ़ी अच्छा कलर आ गया है, बहुत सॉफ्ट, बहुत क्रिस्पी मज़ेदार मछली बनी थी। फ़िश पकौड़ा या फ़िश फ्राई की ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी क्योंकि जो मसाला मैंने बनाया था वो आपने स्टार्ट में देख लिया कि बहुत ज़बरदस्त मसाला बना था। बेसन को ऐड करने का तरीका भी आपने देख लिया। आप मछली के एक एक पीसेस पर अलग से बेसन लगाने की बजाय सारी मछली को आप मैरिनेट करके रखिएगा, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। ये अंदर से जूसी सॉफ्ट मज़ेदार मछली बनी थी और ऊपर से क्रिस्पी मछली बनकर तैयार हुई थी। अपनी मर्ज़ी की चटनी रायते के साथ सर्व कीजिएगा। कमेंट लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।